वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुनाल प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार की जो कृषि विधियां हैं उनकी जो साइंटिफिक नेम हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था घास के मैदान, तो उसको देखने वाले हैं। इनको हम थोड़ा ट्रिक से देखेंगे ताकि आराम से याद हो जाएँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन का साइंटिफिक नेम है सेरीकल्चर। कैसे याद करेंगे? रेशम, रेशम का अगर पढ़ो तो क्या होगा? शर्माना। रा को इधर कर दो, शर्म, रेशम शर्म। ठीक है, नाम से क्लियर होगा। रेशम मतलब शर्म, और यहाँ सैरी मतलब शर्माना, यहाँ भी शर्माने से चालू हो रहा है। रेशम में शर्म आ रहा है, रेशम शर्म, और सैरी में शर्म। ठीक है, तो दोनों शर्म शर्म इनका एक शुरुआती शर्म नाम से हो रही है, रेशम शर्म, और ये सैरी मतलब शर्माना। ठीक है, दूसरा मधुमक्खी पालन, तो एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों का शहद होता है और शहद को क्या करते हैं? पीते हैं। तो क्या बोल रहा है? एपी मतलब ए ले, और इसको पी, किसको पी? मधुमक्खियों के शहद को। तीसरा है मत्स्य पालन, मतलब मछलियों का पालन। तो देखो, मछलियों को बोलते हैं फिश, फिश और पिस। ठीक है ना, जैसे फिश होता है और फिश मतलब पिस्सी, तो ये फिश और पिस लगभग मैच हो रहा है। मछली मतलब फिश और फिश मतलब पिसीकल्चर, मतलब फिशिकल्चर एक तरह से। ठीक है, पा को अगर यहाँ फा कर दो तो ये होगा फिशिकल्चर, और अगर ये फिशिकल्चर होता तो आराम से पता करते फिशिकल्चर मतलब फिश का, मछली का, पर ये फा ना होकर पा है ये। ठीक है, तो पावरफुल लगभग समानांतर होते हैं पास में, तो फिशिकल्चर करके याद करना है। ठीक है, फिशिकल्चर है हालांकि पा, पर याद करना है कि मछली पालन को फिशिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आएगा तो फिशिकल्चर कोई है ही नहीं, यही है फिशिकल्चर, तो आराम से टिक कर देंगे। नेक्स्ट है फूलों की खेती। तो फूलों को इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं, तो उसी से हो गया फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो इसका तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। फूल मतलब फ्लावर, और फ्लावर का फ्लोरिकल्चर। फिर है अंगूर की खेती। ठीक, अंगूर का हो गया विटीकल्चर। तो हमें पता है अंगूर होते हैं खट्टे, और खट्टे में होती है विटामिन सी। ठीक है, तो विटी मतलब विटामिन, और विटामिन के लिहाज से जो अंगूर जो है वो अच्छा रहता है कि उसमें विटामिन सी पाई जाती है, और विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी थोड़ा अच्छी होती है, खट्टी चीज़ों में पाई जाती है। तो विटी मतलब विटामिन, और विटामिन किस में होती है? अंगूर में, क्योंकि अंगूर खट्टा होता है। इस तरह से इसको रिलेट कर लेना है। केंचुआ, तो केंचुआ का है वर्मीकल्चर। तो केंचुए को जो इंग्लिश में बोलते हैं वर्म बोलते हैं। वर्म मतलब केंचुआ, तो उसी वर्म शब्द से बना है वर्मीकल्चर। केंचुए को इंग्लिश में बोलते हैं वर्म। ठीक है, तो वर्म से वर्मीकल्चर मतलब केंचुआ पालन। नेक्स्ट है फलों का उत्पादन, ये है पोमोकल्चर। अब इसको देखिए, फल, फलों में क्या है? अनार फल होता है, तो अनार को इंग्लिश में, अनार एक फल है, और अनार को इंग्लिश में पोमीग्रेनेट बोलते हैं। ठीक है, ना याद हो तो इसको याद कर लो, क्योंकि एसएससी या कोई भी एग्जाम है तो उसमें स्पेलिंग तो बेसाब याद करनी पड़ती है। तो अनार को इंग्लिश में बोलते हैं पोमीग्रेनेट, तो उससे ले लिया पोम। पोम मतलब ये पोमोकल्चर, मतलब एक तरह से अनार हो गया। पोम मतलब पोमोग्रेनेट अनार, और अनार क्या है? फल है, तो फलों का उत्पादन पोमोकल्चर मतलब अनार से रिलेटेड, अनार एक फल है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जियों का उत्पादन, और सब्जियों के उत्पादन को बोला ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी, जैसे हम दावत में सब्जी वगैरह पढ़ते हैं तो कोई मना करता है, फिर बोलता है लो और ले लो थोड़ा सा, है ना, दावत वगैरह कहीं होती है या कोई रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं और ले लो, थोड़ी सी और ले लो, तो ओलेरी मतलब और ले लो, क्या? सब्जी, थोड़ी सी और ले लो। ठीक है, पूड़ी के लिए बोलते हैं, पूड़ी सब्जी कोई भी चीज़ होती है खाने को बोलते हैं थोड़ा और ले लो, एक रोटी और, इस तरह से। तो ओलेरी मतलब एक और ले लो। ठीक है, तो यहाँ सब्जी के लिए बोल रहा है कि और ले लो। बागवानी, हॉर्टिकल्चर, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट, जब सीज़न काफ़ी गर्म होता है, तो हम कहाँ? बागों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बागों में अच्छी अच्छी हवा चलती है। ठीक है, तो जब हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है, तो उस समय हम बाग में जाना पसंद करते हैं, हॉर्टिकल्चर। हवा में पौधों को उगाना, तो एयरोपोर्टिक। तो यहाँ एयर हो गया ऑलरेडी, एयर मतलब हवा, तो हवा में पौधों को उगाना एयरोपोर्टिक, एयर मतलब हवा। जल में पौधों को उगाना मृदा रहित, मतलब ये पानी ले लेते हैं, उसमें विटामिन वगैरह जो भी जरूरी खनिज लवण मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको उसी में मिला देते हैं पानी में, और उसी में पौधे को उगाते हैं। मिट्टी नाम की चीज़ नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हमने देखा है हाइड्रो, जहाँ जहाँ भी जल की बात होती है वहाँ हाइड्रो शब्द आता है। ठीक है, जैसे जल को देख के जो डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया हो गया। ठीक है, और वैसे भी जल का फॉर्मूला H2O है, उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल। ठीक है, जल का जहाँ भी यूज होगा वहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रो नाम जरूर आएगा। ठीक है, जल से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ होती है तो, क्योंकि जल ऑलरेडी हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक, तो इस तरह से जो कृषि विधियाँ थी वो खत्म हुई हैं। अब देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, घास के मैदान।
डायरेक्ट देखते हैं कौन सा मैदान कहाँ कहाँ पाया जाता है और ट्रिक से उसको कैसे याद करें। तो घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया, एक तो उष्ण कटिबंधीय घास की भूमियाँ और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियाँ। ठीक है, शीतोष्ण में ठंड वाले हो गए और ये उष्ण में गर्मी वाले इलाके। अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय में कौन कौन से। सवाना है जो अफ्रीका में पाया जाता है, कंपोज है ब्राज़ील में, और लानोस है वो वेनेजुला और कोलंबिया में। तो इन सब की ट्रिक है एक साथ। सफ़र कब लावे को, तो सा से सवाना, फा से अफ्रीका। ठीक है, सफ़र हो गया ना, तो फा पे राउडी है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में फा शब्द ही मैन आता है, जब बोलते हैं तो फा शब्द ही ध्यान आता है क्या, अफ्रीका। ठीक है, तो फा से अफ्रीका, सा से सवाना। फिर कंबोज है ब्राज़ील में, तो का से कंबोज, बा से ब्राज़ील। क्योंकि ये ऑलरेडी हमें याद होता है पर मिक्सअप हो जाते हैं आपस में कि ये कंबोज अफ्रीका में है या वेनेजुला में, तो उस चीज़ को ये मेंटेन कर लेती है। ठीक, तो कंबोडिया जो है वो बा वाले से मतलब ब्राज़ील से। लावे को, तो ला से लानोस, वे से वेनेजुला, को से कोलंबिया। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियाँ। तो प्रेरी जो है वो यूएसए और कनाडा में है, स्टेपी एशिया, रूस और चीन में है। ठीक, हालांकि यूक्रेन में भी है पर बहुत कम है यूक्रेन में। ये 3 मैन है। पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो मैन बस ये एक लाइन याद करनी है, पूरा याद हो जाएगा। पहले यू कान पकड़ो, मतलब चीन से हमने ऐसा बोला पहले तुम अपने कान पकड़ो, तो उससे ऐसा रूसा चीन कि उसने पंप को अर्जेंट और बेल्डिंग फ्री की, और जो उसके अस्त्र थे, हथियार थे, उनको डाउन कर लिया उसने। ठीक है, एक तरह से सेंस है, इसको इसी तरह से याद करना है। पहले यू कान पकड़ो, इससे ऐसा रूसा चीन की, पंप अर्जेंट, वेल्डिंग फ्री और डाउन अस्त्र। ठीक है, अब कैसे इससे ये रिलेट होती है, तो पहले यू कान पकड़ो, तो पहले से प्रेरी, यू से यूएसए, कान से कनाडा। ठीक, पकड़ो। ठीक है, इससे पकड़ो। ठीक है, केवल उसको कंप्लीट करने के लिए था। ठीक है, ये हो गया। इससे स्टेपीज, ऐसा से एशिया, रूसा से रूस, चीन से चीन की, पंप अर्जेंट, पंप से पंपास, अर्जेंट से अर्जेंटीना, वेल्डिंग फ्री, वेल्डिंग से वेल्ड, फ्री से अफ्रीका। मैंने बोला अफ्रीका में फा शब्द मैन है। ठीक है, कोई भी ठीक है तो हम उसमें अफ्रीका का फा शब्द लेते हैं। तो वेल्ड हो गया, फ्री मतलब अफ्रीका। डाउन अस्त्र, अस्त्र उसने डाउन कर लिया, तो डाउन्स वो ऑस्ट्रेलिया, अस्त्र मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो ये घास की जो विभिन्न विधियाँ थी वो, और घास कृषि की विधियाँ और घास के मैदान वो कंप्लीट हो गया। बाकी वीडियो भूगोल की जो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, और भूगोल की 1-2 वीडियो और रह गई हैं। बाकी भूगोल मैंने पूरी करा चुकी है। हिस्ट्री भी 46 लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।